बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन के हमारे दरमियान हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान और बरतानिया से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्लाम अली शाह साहब दामत फ़यज़ुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं, इसी ग्राउंड में ख़त्म बुखारी की तकरीब मुनक़्क़िद होती हैं और मैं हज़रत मुफ्ती साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि इनकी काविशों से, इनकी मेहनत से हज़रत वालिद मोहतरम साहब ने यहाँ दारुल उलूम इशाअतुल इस्लाम कस्बुल बटाग्राम में दौरे हदीस का इनेकाद फरमाया। यह हज़रत मुफ्ती साहब, और अगर मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक अली शाह साहब का तज़किरा यहाँ न करूँ तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक अली शाह साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्लाम अली शाह साहब, इन हज़रात का इंतहाई मशकूर है। तो आज हमारे पास ये तशरीफ़ लाए हुए जुमा पढ़ाने के लिए, तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि मदरसे के हवाले से आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने इजाज़त दी। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपको दारुल उलूम इशाअतुल इस्लाम आमद पर खुशामदीद। मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे आज दूसरी मरतबा यहाँ जुमे में मदऊ किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आपके वालिद मोहतरम हमेशा जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमें इसी तरह याद करते हैं और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे और अल्लाह ताला उनके इल्म में बरकत दे और उनके इल्म को मज़ीद अल्लाह ताला वसअत दे और से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। आपने बड़ी तवाज़ु भी की और अपने खिदमत भी की और सारी चीज़ें, अल्लाह ताला इसका आपको बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। मुफ्ती साहब, जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं, तो इसी ग्राउंड में ख़त्म बुखारी की तकरीब मुनक़्क़िद होती है और मुफ्ती तारिक अली शाह साहब पिछले साल या पिछले साल यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने बयान भी फरमाया था। तो क्या महसूस करते हैं इस ग्राउंड में बैठकर, आपने जो स्ट्रगल की और वो बहुत बड़ी जद्दोजहद की, तो क्या महसूस करते हैं जी? भाई मौलाना आसिफ साहब, हम तो बहुत ज़्यादा इस पे खुश हैं कि एक मदरसे में अल्लाह ताला ने हम भाइयों की वजह से यहाँ पर ख़त्म बुखारी का सिलसिला शुरू हुआ। काफ़ी अरसे से जिस तरह आप लोगों की ख्वाहिश थी और हिम्मत आगे नहीं हो रही थी, तो कारी साहब जो मसरूफ़ तरीन इंसान हैं, ज़ाहिर कौमी असम्बली के मेंबर हैं, इलाके के मसाइल हैं, लोगों से मिलना मिलाना होता है, उनकी अमवात पे ताज़ियत के लिए जाना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कारी साहब को इल्मी आदमी तो बहुत ज़्यादा हैं कारी साहब, माशाल्लाह। उनका इल्म तो हमने वहाँ कोरोना वायरस के दौरान भी हमने इनको देखा। फिर इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम पूछते रहे अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए और मालूमात लेने के लिए, और हमारी जो ज़रूरतें थी उसके पूरी हो जाती। माशाल्लाह कारी साहब एक इल्मी शख्सियत थी। तो हम चाह रहे थे, हमारी ख्वाहिश थी कि इस बटाग्राम के इलाके में, और इतना खूबसूरत मदरसा है जिस तरह ये हमारे पीछे आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इदारा है। तो हमने चाहा कि कारी साहब यहाँ पर दौरा हदीस भी शुरू कर दें। आस पास के जो लोग हैं जो यहाँ से कराची जाते हैं, धक्के खाते हैं बेचारे, किसी को दाखिला मिलता है, फिर ज़ुबान इनकी पश्तो होती है, फिर वहाँ पर उर्दू होती है आगे, तो काफ़ी मसाइल थे। तो हमने कहा कि चलो कारी साहब को मजबूर करते हैं, हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। तो कारी साहब यहाँ पर इसको दौरा हदीस शुरू कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस भी शुरू हो गया। तीसरा साल है गालिबन, तो 3 साल हो गए, ये तीसरा साल चल रहा है। तो माशाल्लाह ये वही ग्राउंड है जिसमें हम बैठे हुए हैं इस वक्त। इसमें दौरा हदीस के अख्तिताम के ऊपर ख़त्म बुखारी का जो जलसा होता है, तो तमाम मदारस के अंदर ये एक बड़ा प्रोग्राम होता है। उसमें उलमा आते हैं, बड़े बड़े शयूख आते हैं, और जो तलबा फ़ारिग होते हैं मदरसे से, तो उनके सरों के ऊपर दस्तार फ़जीलत बांधी जाती है और उनको सनद दी जाती है। तो गोया उनका एक इल्म की जो चैन होती है वो असातिज़ा के साथ जोड़ी जाती है। फिर असातिज़ा चल के फिर आगे अकाबिर और फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो जो चैन का सिलसिला है सनद का, तो उसको सनद के तौर पर उनके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत बड़ी जगह है, काफ़ी दुनिया आती होगी यहाँ पर। तो मैंने तो वीडियो में भी देखा है माशाल्लाह। आज इसको देख कर फिर ख़ास करके ऊपर सामने मोटरवे जा रहा है और ये बड़े बड़े पुल हमें नज़र आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत दिल खुश हुआ है। अल्लाह ताला इस मदरसे को आबाद रखे, शादाब रखे, और अल्लाह ताला इससे उलमा, बड़े बड़े जितने भी इलाके के जितने लोग हैं, तलबा हैं, उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।
मुफ्ती साहब, आपने मदरसे का विज़िट किया, फिर दारुल हदीस का विज़िट किया, क्या महसूस करते हैं यहाँ दारुल उलूम इशातुल इस्लाम में आकर? आप क्या महसूस करते हैं जी? आपको मैं सच्ची बात बताऊं मौलाना आसिफ साहब, मैं इस तरह जब भी मदरसे में आता हूँ और ये मैं समझता हूँ मैं अपने घर आ गया हूँ। मुझे एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी इंसान को मस्जिद में जाते हुए होती है। और उसके बाद जब ये मदरसे में आते हैं तो फिर ख़ास जो मदरसे होते हैं जिसमें जिस तरह जिन जो असातिज़ा जिन मदारिस की बुनियाद इखलास के ऊपर हो और मदरसे के दर व दीवार उन असातिज़ा के इखलास की यानी गमाजी करते हों, तो ऐसी जगहों में फिर इंसान जब आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी उसको महसूस होती है। वाक़तन यहाँ पर कारी साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, तो बहुत ही मुखलिस इंसान हैं और हम इखलास से भरे हुए हैं। और जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसके अंदर तो बहुत सादगी है, उनके अंदर बहुत इखलास है। तो ये मदरसा जो है इसकी रौनकें हैं, ये कारी साहब की उसकी रौनकों के साथ या उनके अखलास के साथ है। तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे और इस मदरसे को और भी ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए और उनके इल्म को अल्लाह ताला मज़ीद दुनिया में फैलाए। और ये जो तलबा यहाँ पर पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जाएंगे और इसकी वजह से इंशाअल्लाह ये मदरसा और भी तरक्की भी करेगा और इसके इंशाअल्लाह जो इल्म जो होगा वो पूरी दुनिया में इस तरह इंशाअल्लाह फैलेगा इसके ज़रिए से। मुफ्ती साहब, हज़रत कारी साहब 20 सालों से आपके पास इंग्लैंड आ रहे हैं, तो एक दौर था कि कारी साहब एमएनए थे और एक दौर में कारी साहब एमएनए नहीं थे। एमएनए और एमएनए न होने के दौर में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आपको मौलाना आसिफ साहब सच्ची बात बताऊँ, कारी साहब को हमने एमएनए भी बनते भी देखा और बग़ैर एमएनए के भी देखा। कारी साहब में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। दोनों सूरतों में चाहे वो एमएनए हो या ना हो, किसी बड़े मनसब पे हो या ना हो, कारी साहब नहायत ही सादा, नहायत ही खुश मिजाज और सादा तबीयत के आदमी हैं। उनको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए अगर अपने इस इलाके के लोग दोबारा अगर ऐसे लोग चाहते हैं कि जिनके दरवाजे खुले हों, हर आदमी आसानी के साथ उनसे मिल सके, उनके साथ बैठ सके, तो मेरी तो दरख्वास्त इन लोगों से ये होगी कि कारी साहब को आइंदा इलेक्शन में दोबारा मुंतखब करें, बनस्बत बजाय इसके कि आप उन लोगों को मुंतखब करें कि जिनके दरवाज़ों पर चौकीदार खड़े हों, गनमैन खड़े हों और आपको अंदर जाते हुए भी क्या बड़ी परेशानी हो और उसके लिए परमिशन लेनी पड़े, इजाज़त लेनी पड़े। तो इससे बेहतर है कि ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि आप मदरसे में देखिए, आज भी हम जुमा के दिन तो कई लोग आए, बैठे, मिले, मिलकर गए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए कारी साहब की ज़िंदगी जो है नहायत ही सादा ज़िंदगी है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा ये लोग अगर दोबारा इनके साथ लोग यहाँ पर वोट दें तो आइंदा कारी साहब को मुंतखब करना चाहिए इनको। इंशाल्लाह ये कारी साहब ने माशाल्लाह यहाँ तो काफ़ी काम भी किए हैं, तरक्याती काम भी किए हैं और मदरसा भी है। और कारी साहब तो हमारे पास वहाँ आते हैं तो वहाँ भी हमने देखा है बिल्कुल सादा, कोई खाने में क्या जिस तरह होते हैं ना लोग, उनके अंदर ये हो, ये ना हो, ये पकाओ, ये खाओ, ऑर्डर होते हैं पहले से। कारी साहब के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं, नहायत ही सादा इंसान है। और यही सादगी है कि हमें भी खींच खींच कर यहाँ बार बार हम यहाँ आते हैं। तो कारी साहब का इखलास है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़्यादा खैर दे। मुफ्ती साहब, आखिर में ये हमारे जो दोस्त अहबाब है सऊदी अरब में, दुबई में, बरतानिया में, इसी तरह हमारे बहुत सारे इलाकों में दोस्त है, पाकिस्तान में भी है, तो उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि मैं खुद आज फिर जुमा पढ़ाने आया था। माशाल्लाह जुमे में भी मस्जिद अंदर से भी बाहर से भी भरी हुई थी, ऊपर की गैलरी में भी लोग बैठे हुए थे। और इस तरह मदरसे के तलबा भी एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मदरसा है, लंगर चल रहा है और मदरसे में तलबा रह रहे हैं और असातिज़ा मेहनती असातिज़ा हैं। तो ज़ाहिर है इस पसमानदा इलाका है, तो यहाँ पर तो जिस तरह फसल होनी चाहिए उस तरह फसल भी नहीं, जिसके ज़रिए से मदरसे के निज़ाम चलते होते हैं। जिस तरह शहरों में है, वहाँ लोग बकरे भी लाते हैं, साथ अनाज भी लाते हैं मदरसे में, तो फिर उससे मदरसे का निज़ाम चलता है। यहाँ पर तो वो चीज़ इस तरह ख़ास नज़र नहीं आती है। तो ये मदरसा जो है मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा मुस्तहिक किस्म का मदरसा है। तो मैं सऊदीया में रहने वाले जो लोग हैं हमारे, या दुबई में हैं या बरतानिया में हैं या ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। जब भी कभी आएँ तो अगर ये कैमरे वाला ऊपर दिखा सके मोटरवे तो ये दिखा सकता है, वरना बाद में आप इसको दिखा देना। तो ये मोटरवे का बिल्कुल एंड है, वहाँ से इस्लामाबाद से चलें और सीधा ये आ जाएँ और यहाँ से नीचे टर्न के लेकर तो सीधा मदरसा पहले आ जाता है, वहाँ से नज़र भी आता है ऊपर से। तो इसमें सीधा मदरसे में आ सकते हैं और मदरसे में आकर यहाँ देखें, ख़ुद विज़िट करें। कारी साहब आपको बड़े अच्छे तरीके से खुशामदीद कहते हैं। जो भी मेहमान आता है तो कारी साहब उनकी बड़े अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। दूर से आने वालों के लिए यहाँ तो अभी हमने कमरा भी देखा और अच्छा इंतज़ाम है, रहने के लिए भी है। कोई रहना फैमिली के साथ भी आए तो वो भी रह सकता है
और यहाँ बाथरूम भी अच्छे बने हुए बाथरूम भी हैं। तो जो लोग बाहर से रहने वाले हैं तो उनके लिए हर किस्म की सहूलत यहाँ मौजूद है, आके ख़ुद विज़िट करें। तो इसलिए आकर देखेंगे अपनी आँखों से तो उनको और ज़्यादा चीज़ उन पर वाज़ेह हो जाएगी। तो मेरी उनसे दरख्वास्त ये होगी सब लोगों से, जितने भी बाहर रहते हैं, कि आप यहाँ इन कारी साहब के मदरसे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि इसका निज़ाम और अच्छा हो, बेहतर निज़ाम हो। इनके बच्चों की जो तालीम है, सारी तालीम मुफ्त होती है, कोई पैसा तो नहीं लेते ना, सारी मुफ्त तालीम है, खाने के पैसे भी नहीं होते, सारी चीज़ें मुफ्त हैं। तो इसलिए बिजली भी, सारी चीज़ें, आजकल बिजली की बिल भी ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा है, और जितना डॉलर ऊपर जाता है तो मदरसे वाले परेशान हो जाते हैं। मदरसे की जितनी भी आप लोग तावन करते हैं, और यहाँ बाकायदा दुआ होती है उन लोगों के लिए, और जो जो भी तावन करते हैं उनके लिए दुआएं होती हैं, सदका जारिया होगा। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि दिल खोल कर अपनी ज़कात, सदक़ात और अल्लाह वगैरह से मदरसे का तावन करें। अल्लाह ताला सब के तावन को कबूल फ़रमाए। और कारी साहब बरतानिया भी आते रहते हैं, वहाँ भी माशाअल्लाह हमारे मुसलमान बरतानिया के बड़े अच्छे तरीके से मदरसे का ख्याल करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी बेहतर से बेहतर बदला अता फ़रमाए और इस मदरसे को